हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। हमने विजयनगर एम्पायर में रॉयल सेंटर देख लिया, हमने अर्बन कोर देख लिया, उसमें क्या क्या था। ठीक है, महानवामी डिब्बा के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब बात करते हैं सेक्रेड सेंटर की। अब सबसे पहले जब आपको कोई भी जगह में अपने आपका एम्पायर सेटअप हो गया पूरा का पूरा, किसी भी जगह में अब आपको कैपिटल बनाने के बारे में सोचना है, तो सवाल ये उठता है कि आप रूलर हो, आप किसको चुनोगे कैपिटल, और आपने उसी को क्यों चुना अपना कैपिटल सिटी। तो देखते हैं चूजिंग अ कैपिटल, मतलब बिग डिसीजन इन द लाइफ ऑफ रायास। अब हमें ये पता है कि जो तुंगभद्रा रिवर जो थी, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के बीच में था ना ये। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रायचूर दोआब के बीच में था ये पूरी की पूरी जगह। पथरीली जगह थी वो पूरी की पूरी। क्यों, कौन से हिल से घिरा हुआ था पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर नेचुरल तरीके से। अगर फोर्ट्स को हटा दिया जाए, फोर्ट तो चलो उन्होंने खुद बनवाए थे, कौन से हिल्स थे। हम्म, ग्रेनाइट हिल्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशंस ये जो हिल्स थे, दे शेल्टर्ड द मंकी किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव। आपने रामायण में इसका जिक्र सुना होगा शायद से, जानते हो अर्पित, वाली सुग्रीव की कहानी। ठीक है, भाई थे दोनों, है ना, लेकिन एक ने दूसरे की बीवी को कब्जा करके रखा हुआ था, और राम जी फिर मदद करते हैं। ठीक है, दूसरे ट्रेडिशंस ये सजेस्ट करते हैं कि इट इज अबाउट पंपा देवी, लोकल मदर गॉडेस। उन्होंने यहां पर पश्चाताप करा था इन पहाड़ियों में बैठकर, इन ऑर्डर टू मैरी वीरूपक्षा, जिनको रिकॉग्नाइज करा जाता है एज अ फॉर्म ऑफ शिवा। तो अगर वीरूपक्षा शिवा है तो पंपा देवी कौन, पार्वती। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये चीज याद रखना कि जो प्राइमरी डीटी जो हैं विजयनगर एम्पायर के रूलर्स की, कल को ये क्वेश्चन आ सकता है। मान लो कि एग्जामिनर को ये पता है कि हर कोई रट्टा मार लेगा वीरूपक्ष और पंपा देवी के नाम का, तो वो आपको शैविज्म या शिवा पार्वती या लॉर्ड शिव, गॉडेस पार्वती, ये चीज़ें दे सकते हैं आपको वो। ठीक है, और यूपीएससी एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकता हिंदू जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनके नाम मेंशन करने के लिए। पार्लियामेंट की कहानी कनेक्ट कर दी उसने 64 योगिनी टेम्पल के साथ, साल 2021 के पेपर के अंदर। ठीक है, टू दिस डे मैरिज जो है वो एनुअली सेलिब्रेट होती है वीरूपक्षा टेम्पल के अंदर। ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाकों में भी ना ये शिवरात्रि के टाइम पे शिवजी और पार्वती जी की शादी करवाई जाती है। ईशा ने, ठाकुराइन ने एक वीडियो भी भेजी थी मुझे अभी, जब ये महाशिवरात्रि थी इसके टाइम पर। और बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, जानते होगे आप लोग, है ना, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में तो होता ही है, नेपाल में भी होता है। वहाँ पर तो पशुपतिनाथ की बहुत मतलब पूजा होती है ना, तो वो लोग भी मतलब शादी करवाते हैं शिव पार्वती की। तो यहाँ पर विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर भी ऐसा प्रोसेशन होता था हर साल महाशिवरात्रि के टाइम पर। तो अमंग दीज हिल्स आर फाउंड एस अमंग दीज हिल्स आर फाउंड जैना टेम्पल्स ऑल्सो, जो कि जब विजयनगर पीरियड नहीं था उससे पहले से वो एग्जिस्ट कर रहे थे। अब आपको ये वाली बात पता लग गई कि देखो यहाँ पर हिंदुज़म था, ऊपर मॉस्क से आपने क्या सीखा, जो मॉस्क मिले हैं इस्लाम था, और यहाँ पर जैना टेम्पल्स मिले हैं तो जैनिज्म भी था। ठीक है, यानी कि यहां पर सबको जगह इन्होंने दे रखी थी। अगर ये चाहते तो वो मस्जिद तोड़वा सकते थे ना, अगर ये चाहते तो ये जैना टेम्पल्स तोड़वा सकते ना, जो कि इनके पीरियड से पहले बने हुए थे। जब ये आए तो ये कह सकते थे ना कि ये मस्जिद वगैरह हमसे पहले के बने हुए हैं, हटाओ इनको, हम सारा का सारा यहाँ पर टेम्पल्स बनवाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करवाया। तो आप इनकी एटीट्यूड को क्या कहोगे, बताओ कैसे हैं ये, अच्छे हैं या फिर कट्टरवादी हैं, कैसे हैं ये लोग, बताओ। अच्छे हैं ना ये, टॉलरेंस है इनके अंदर कि नहीं। जो टेम्पल बिल्डिंग थी इस रीजन के अंदर, उसका काफ़ी लंबा इतिहास है। ऐसा नहीं है, राइटर आपको ये बता रहा है कि विजयनगर एम्पायर के टाइम से ही मंदिर बनना शुरू हुआ। ये पहले पहले डायनेस्टीज जो थी उनसे पहले की प्रक्रियाओं में भी आपको देखने को, मतलब टेम्पल मेकिंग प्रक्रियाएं जो है आपको देखने को मिलती हैं बहुत पुराने टाइम से। जैसे पल्लवास, चालुक्यास, होयसालास, चोलास, इनके टाइम से ही मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी पूरी देखने को मिलती है इस रीजन में। रूलर्स जो थे वो टेम्पल बिल्डिंग को इनकरेज करते थे,
अपने आप को डिवाइन के साथ एसोसिएट करने के लिए, वही कि हमें भगवान ने भेजा, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। टेम्पल्स ना इसके अलावा सेंटर्स ऑफ लर्निंग की तरह भी फंक्शन करते थे। बिसाइड्स जो रूलर्स थे और जो दूसरे जो लोग थे, वो ज़मीन का एक टुकड़ा दे देते थे ग्रांट के तौर पर कि हाँ आप मंदिर वगैरह बनवा लो, या फिर कुछ कुछ जो रिसोर्सेज होते थे किसी किसी के पास कि फ्री में कोई कारीगर है वो काम करने आ गया यहाँ पर कि मंदिर की मेंटेनेंस के लिए मैं हाथ बटा दूंगा, या फिर कोई ईंट वगैरह कुछ या चूना या कोई सीमेंट लगाना है तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। टेम्पल्स बेसिकली उस ज़माने में सिर्फ पूजा पाठ के वो नहीं थे, यहाँ पर रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर्स के तौर पर ये इमर्ज हुए थे, ठीक है। रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए बेसिकली होता क्या था कि रूलर्स हैं पावर के अंदर, अब वो किसी ना किसी को बोलेंगे तो बंदा काम तो कर जाएगा, आकर मंदिर की मरम्मत करनी है वो करनी है। लेकिन यहाँ पर ना एक अच्छी बात ये थी कि लोग भी धार्मिक थे, तो वो खुद से, ऐसा नहीं कि कृष्णदेव राय ने कल को बोला कि हाँ भाई कारीगरों को बुला लो, काम करवाना है वो करवाना है। यहाँ पर लोग विलिंगली अपने खुद से ही मतलब ये वाला काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर की मेंटेनेंस वगैरह के लिए। अब जो साइट है विजयनगर एम्पायर की, ये बेसिकली इंस्पायर हुई थी क्योंकि यहाँ पर इनके खानदान के लोगों को ये चीज़ लगी थी, रायास के लोगों को। यहाँ पर श्राइन्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, विरूपक्षा की एंड पंपा देवी की। तो कौन है ये, विष्णु लक्ष्मी की या फिर शिव पार्वती? शिव पार्वती, ठीक है। अब विजयनगर जो रूलर्स थे वो ये क्लेम करते थे कि वो ना गॉड विरूपक्षा के बिहाफ पर रूल कर रहे हैं, और सारे के सारे जो रॉयल ऑर्डर्स हैं वो श्री विरूपक्षा ही साइन करते हैं, यूजली इन कन्नड़ स्क्रिप्ट। देख रहे हो शिवा के नाम का मिसयूज। रूलर्स ये भी इंडिकेट करते थे कि इनके क्लोज लिंक हैं भगवानों के साथ, देवी देवताओं के साथ, और इसलिए एक ये टाइटल भी यूज करते थे, हिंदू सूरतरन। ये एक सूरत, अच्छा अच्छा, सुर रत्ना क्या कहेंगे इसको, क्या मतलब होता है इसका? हिंदू सुल्तान, ओके, भूल गया मैं। हाँ हिंदू सुल्तान, अरेबिक टर्म है ये सुल्तान की, जिसमें हिंदू सुल्तान। इसका मतलब क्या है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? वही वाली चीज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, भगवान ने हमें भेजा है आप पे रूल करने के लिए। आपने अगर हमारे रूल को ठुकराया या कुछ भी करा या फिर बात नहीं मानी हमारे ऑर्डर्स की, तो अब हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे हो, भगवान की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। कुछ कुछ रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स भी टेम्पल्स के अंदर पोर्ट्रे होते थे। जैसे नायक्स वगैरह जो थे, ये लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे मंदिर की डेवलपमेंट के अंदर, या फिर जो स्टेट में कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेशंस होती थी, जैसे महानवमी डिब्बा के टाइम पर हमने देखी, तो ये नायक्स वगैरह अपने घोड़े वगैरह लेकर आते थे। लेकिन हाथ बात ये भी बंटवाते थे अपना पूरा का पूरा कि जो मंदिर है उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ग्रैंडियर तरीके से रहे, और गोपुरम्स वगैरह के लिए जितने भी कारीगरों की ज़रूरत है, तो या फिर जो भी पैसा लगेगा, लैंड लगेगा, जो भी जिससे हो सकता था, सारे लोग कंट्रीब्यूट करते थे आपस में, ये कहने की बात है, ठीक है। ये विरूपाक्षा टेम्पल का एरियल व्यू है। उसके बाद गोपुरम्स एंड मंडप। अब यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे जैसे इमर्ज होता गया, शुरू में मंदिर बने, अब उसके बाद इनोवेशंस वगैरह होने लग गई, तो नए नए जो फीचर्स थे वो इमर्ज होकर आए। अब क्या होता था, टेम्पल जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया जाएगा, तो वो बेसिकली जनता के दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छे से फिट कर दी जाएगी। लोगों को पहले तो ये तो बता ही दिया गया है कि हमें हमें भगवान ने भेजा रूल करने के लिए, तो अपनी इंपीरियल अथॉरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन्होंने सबसे ग्रैंडियर स्ट्रक्चर जो बनवाया मंदिर के बाहर, वो था गोपुरम, रॉयल गेटवेज, जो कि एक प्रकार से बेसिकली टावर्स थे सेंट्रल शाइन तक पहुंचने के लिए, एंट्री पॉइंट होता है। अब विरूपक्षा टेम्पल में जैसे अगर आप प्लान देखो, यहाँ पर भी गोपुरम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देयर आर 2 मेजर गेटवेज, कुछ कुछ पिलर्स होंगे,
एंड कुछ पवेलियंस हैं, मेजर हॉल्स हैं और कुछ कॉरिडोर होंगे, ठीक है। प्लान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ और, ये जो टैंक होगा ना, वाटर टैंक, ये साउथ इंडिया में आपको हर एक टेम्पल में, मतलब जो बड़े बड़े जो टेम्पल्स होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पूजा करने के बाद डुबकी लगाने की जो प्रक्रिया है ना, दक्षिण भारत में आज भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद जैसे शिव पार्वती की शादी मैंने आपको बोला कि महाशिवरात्रि के टाइम पर करवाई जाती थी, तो डिवाइन वेडिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक ये मंडप बनवाते थे, जिन मंडपों में नॉर्मल शादी होती थी, लेकिन इसमें ये मतलब मान लो कि भगवान की कुछ मूर्ति लाकर कुछ हवन यज्ञ वगैरह करवाकर एक तरीके से आराधना कर रहे हैं भगवान की कि हाँ आपकी शादी है, सारे लोग आ रखे हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट वगैरह करवाते थे, ठीक है। जैसे जब जन्माष्टमी होती है तो लड्डू गोपाल का कई लोग अपने घर के अंदर जन्म करवाते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं। ऐसे ही ये शिव पार्वती की शादी करवाने के लिए एक मंडप जो था इन्होंने बनवाया था, और वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ नाम से कल्याण मंडप। एंड इसी के बारे में साल 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कल्याण मंडप किस एम्पायर या डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब इसके पिलर्स पर जो नक्काशी बन रखी है आपको ये बता रखी है, देखो ज़रा कितनी डिटेल और कितनी बारीकी से ये सारी चीज़ें हैं, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। उसके बाद गेटवेज की बात हमने कर ही ली। वैसे तो इनको बनाने के लिए राइटर आपको ये बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज, टेक्निक्स और स्किल वाले पर्सन जो थे वो लगते थे, ठीक है। मंडप और पवेलियंस यहाँ पर होते थे, कुछ पिलर्ड कॉरिडोर्स होते थे टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ऐसे दोनों टेम्पल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे मंडप्स वगैरह, विरूपक्षा टेम्पल के अंदर भी और विट्ठल टेम्पल के अंदर भी। विरूपक्षा टेम्पल बन तो गया था इनके टाइम पर, लेकिन राइटर आपको ये बता रहा है इट वॉज बिल्ड ओवर सेंचुरीज, कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर होते रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। जो इनके खानदान के लोग हैं या जो दूसरे रूलर्स भी इस रीजन में रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस करवाए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हॉल भी होता था मेन श्राइन के आगे, जहाँ मेन देवी देवता की मान लो कि पंपा देवी या विरूपक्षा की जो मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल होता था। इसको कृष्णदेव राय ने बिल्ड करवाया था, ठीक है। जब वो राजगद्दी पर बैठा था उस चीज़ को मार्क करने के लिए, मतलब उस चीज़ को बताने के लिए जनता को कि हाँ देखो मैं डिवाइन अथॉरिटी हूँ। पिलर्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल तरीके से काफ करे जाते थे, जैसा कि आप ये बगल में देख सकते हो। हालांकि ये तो वैसे तो मंडप का पिलर है, लेकिन सारे पिलर स्कल्प्टेड होते थे। ईस्टर्न गोपुरम भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था, और टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में कुछ ना कुछ वो चेंजेस करवाता रहा है। जो हॉल होते थे मंदिर के, उनको बहुत वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ करा जाता था। यहाँ पर अंदर हॉलों के अंदर भी भगवानों की जो फोटोज़ वगैरह होती थी, जो आइडल्स होते थे वो रखे रहते थे, स्कल्पचर्स होते थे, बेसिकली आइडल्स तो नहीं रखे रहते थे। एंड यहाँ पर म्यूज़िक, डांस और ड्रामा बेसिकली होता था, लेकिन वही धार्मिक चीज़ों से एसोसिएटेड। ये नहीं कि आप घर से आए और तबला बजाने लग गए, अपना खुद का गाने गाने लग गए, ठीक है। और जो दूसरी जगह थी, जैसे मंडप हमने देखा, वहाँ पर डीडीज़ की मैरिजेस होती थी, ठीक है। और कुछ कुछ स्पेशल इमेजेस भी रखी जाती थी, छोटे छोटे कमरे बनाकर, स्मॉल सेंट्रल श्राइन वगैरह बनाकर। कुछ सर्वाइव कर सकी हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर सकी हैं। अभी विट्ठल टेम्पल के बाहर ना एक ये रथ बनाया गया है, जिसको मतलब भगवान के लिए संबोधित करा गया है। ये चैरियट है विट्ठल टेम्पल के बाहर, उसी के साथ एसोसिएटेड है, मतलब है उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन बाहर है, मेन श्राइन से बाहर है। और ये एक स्विंग पवेलियन है, ये भी बनवाया जाता था, ठीक है। एबोर्ड ऑफ द हेवन की तरह के जो देवी देवता हैं वो आसमान से आ रहे हैं, और यही उनके लिए कमरे हैं, उनके रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए। तो एक बार ये बनवाया जाता था, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कोई सीढ़ी वगैरह नहीं लग रखी है। आपके दिमाग में अगर याद है कि हम ऊपर जाएंगे कैसे, नहीं, आपको जाना ही नहीं है। एक और जो मंदिर था वो था यहाँ पर विट्ठल टेम्पल, ठीक है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल डीटी थे वो थे विट्ठल, फॉर्म ऑफ विष्णु। तो देख रहे हो, आपको क्या पता लगा, शैविज्म, वैष्णविज्म
इस्लाम एंड जैनिज्म। अभी तक आप 4 प्रोमिनेंट रिलीजन जान चुके हो इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते कि हाँ ये सारे के सारे इस ज़माने इस एरा के अंदर पनप रहे थे। उसके बाद विट्ठल टेम्पल के बारे में कुछ ऐसा कुछ खास बात तो नहीं है। यहाँ पर भी गोपुरम होते थे, ठीक है, स्टोन स्लैब्स वगैरह वही सब चीज़ें, पवेलियन वगैरह। तो यानी कि आप ये चीज़ याद रखना, विट्ठल टेम्पल जो है वो विष्णु के साथ एसोसिएटेड है, और विरूपक्षा जो टेम्पल है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो किसके साथ एसोसिएटेड है? शिवा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।